तो यार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हम हाजिर हो चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी जॉब्स जो हैं उन पे कोरोना का क्या असर होने वाला है। ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं इन पे कोरोना किस प्रकार असर डालेगा, इन बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे पता है कि इस बार हर बार की तरह वो एक्साइटमेंट नहीं है कोरोना के कारण, लेकिन ठीक है, एक बार सब फिर से नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वही एक्साइटमेंट और वही सेलिब्रेशन पहले की तरह होगा। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो है गवर्नमेंट जॉब्स पे कोरोना का असर क्या होगा। जो मतलब बारी बारी से हम आपको एसएससी के बारे में बताएंगे, ये जो आपका रेलवेज हैं उनके बारे में बताएंगे, जो बैंकिंग जॉब्स हैं उनके बारे में बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे, बारी बारी सारे सेक्टर्स पे जाएंगे। आपको पता ही है कि अभी कोरोना के कारण कितना अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश में वो बढ़ चुका है। और जो है ये आर्टिकल्स में भी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आए होंगे और सभी जगह आपने ये पढ़ा भी होगा। तो ये काफ़ी मैटर करता है कि आप जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के बाद आपको उसका क्या फल मिलने वाला है और वो किस तरह ये जो है कोरोना उन पे असर डालेगा। तो अगर मैं बात करूं एक आर्टिकल की, यहाँ पे न्यूज़पेपर से मैंने उठाया है और यहाँ पे बताया गया कि एन एस्टिमेटेड 6 करोड़ इंडियंस आउट ऑफ 60 करोड़ हु गो टू वर्क आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स। तो ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं इसका एक सार आपको बता देता हूँ कम शब्दों में, आसान शब्दों में, कि ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ में से वैसे लोग जो काम करने जाते हैं, 10 में से एक जो व्यक्ति है जो काम करने जाता है वो उस रिस्क पे है, अपने जॉब खोने के रिस्क पे है। तो ये काफ़ी हमारे लिए कह सकते हैं आप परेशान करने वाला ये जो डेटा है, ये जो रिसर्च के द्वारा रिजल्ट आया है वो है। और एक दूसरा रिसर्च जो है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ जो 135 करोड़ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें से 60 करोड़ लोग काम करने को जाते हैं और उसमें से 53 करोड़ लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं। और जो बाकी 7 करोड़ हैं वो फॉर्मल सेक्टर्स में हैं। और इन 7 करोड़ की बात करें, इन 7 करोड़ में से जो है वो 1 करोड़ वो सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और उनका जॉब जो है कम्प्लीटली सेफ है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उनके लिए खुशी की बात है। लेकिन हम आगे इस बारे में बात करेंगे कि जो है वो कितना असर डालने वाला है और किस पार्टिकुलर सेक्टर में, किस, जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी आपको पता है काफी सेक्टर्स होते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, जो एविएशन सेक्टर होता है वो हो गया। तो सबके बारे में हम बात करेंगे बारी बारी से। और आपको अंत में हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी बताते हुए आपसे विदा लेंगे। तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप वीडियो लाइक करोगे तो ही हमें आप सपोर्ट करोगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा फैले और हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लेके आते रहें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो। तो यार जब भी आप कभी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब्स के बारे में सुनते हो, ये शब्द आप जब भी सुनते हो तो आपके मन में आता है कि जॉब पक्की होगी, सैलरी प्रॉपर मिलेगी और सैलरी, जब आप रिटायर कर जाओगे तो आपको पेंशन भी मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आती है जब भी आप सरकारी जॉब का नाम सुनते हो। तो लेकिन अभी मैं ये बता दूं आपको कि जब भी ये कोरोना जब से आया हुआ है तो पूरे देश में आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी अपना जॉब जो है वो खो दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस बारे में भी बात करें। बहुत सारे आप में से ही स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे हमसे लगातार कि क्या ये सरकारी जॉब्स पे भी इसका असर होगा या फिर बस प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं उन पे ही असर होगा। तो इस बारे में हमने सोचा कि आप एक वीडियो बनाई जाए और ये क्लियर किया जाए कि हाँ, ऐसा कुछ अगर है तो क्यों है और होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आप सभी का फेवरेट जो है, जी हाँ, एसएससी से। और एसएससी की बात करें हम, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, तो आपने देखा कि अभी जैसे एसएससी के जो भी एग्जाम्स थे वो कोरोना के कारण जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए थे। मतलब अभी कुछ दिनों के लिए उन्हें रोक दिया गया था। और अभी जैसे सीएचएसएल की ही बात कर ले तो कुछ एग्जाम्स जो है वो मार्च में हुए थे। और जैसे ही फिर बात आई कि अच्छा कोरोना का सीन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, लॉकडाउन वाली स्थिति आई, तो फिर उसके बाद ये अभी अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो एग्जाम्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एग्जाम्स में कोई रोक नहीं है। एग्जाम्स भले ही थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन एग्जाम्स तो हो रहे हैं। और जॉब भी जो है उसके बाद अकॉर्डिंगली आपकी लगेगी। और मुझे जैसा लगता है, क्योंकि ये सरकारी जो
जॉब्स हैं उसमें एसएससी काफ़ी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक पार्ट है। तो यहाँ पे आपकी जॉब अगर लगेगी तो ये काफ़ी सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका एसएससी में जो ऐसे ही उन्होंने रिक्रूटमेंट उनका चलता रहेगा, और अगले साल भी आप देखिएगा जैसे हर साल चलता है वैसे ही चलेगा, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी और इसमें जॉब्स में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो ये मुझे पता है और इस बारे में मैं गारंटी दे सकता हूँ। हालांकि अभी आपको पता है कि हमारा जो जीडीपी है, जो आप लोग अभी जीके पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, तो वो भी काफ़ी गिर चुका है। हमारा जो इकोनॉमिक है, जो स्टेट है अभी इंडिया का, हमारे देश का, वो जो है वो डगमगा चुका है। तो इन सब पे ये सब बातें जो है वो ध्यान देने वाली है। तो आगे देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे हम अपने आप को संभाल पाते हैं, हमारा देश संभाल पाता है। तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर की ओर। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी आप देख रहे हैं कि अगर कोई सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा काम चल रहा है तो मुझे लगता है वो बैंकिंग सेक्टर उनमें से एक है। आप देख रहे होंगे सब कुछ बंद है भले ही, एक लेकिन बैंक जो है वो हमेशा खुला रहता है, वहाँ पे लगातार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और पहले जैसा सारा काम हो रहा है। हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज कम हो, अभी कुछ एम्प्लॉयज ही वहाँ रखे जाते हो बैंक के ब्रांच में, लेकिन जैसा मुझे जानकारी है वो पहले हो रहा था, लेकिन अब जो है वो फिर से जैसे काम पहले चल रहा था कोरोना से पहले वैसे ही अभी चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इतना इम्पोर्टेंट हमारा फ्रेमवर्क है, हमारे जो है इकोनॉमिक, जो हमारे देश का ये इकोनॉमिक कह सकते हैं कि आप उसका बेस है ये बैंक, और इसमें ट्रांजेक्शन्स अगर एक दिन भी रुकते हैं तो आपको पता है कि देश को कितना लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये बैंकिंग में तो कोई परेशानी नहीं है, और अभी भी आप देख रहे हैं कोरोना होने के बावजूद ये कितना लगातार कभी रुकता नहीं है, इसका काम जो है वो चलते रहता है, और इस कारण से इसमें जॉब जो है वो भी कभी रुकने वाले नहीं है, और इसमें लगातार जो है रिक्रूटमेंट होते रहेंगे। और फॉर्म्स अभी भी आप देखेंगे तो कुछ दिनों में मतलब कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, और जैसे पहले होता था वैसे ही, भले ही कुछ अभी लेट कभी हो रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे वापस से सब कुछ अपनी जगह पे आने लगा है। तो बैंकिंग में ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपके जॉब्स जो हैं वो पहले जैसे ही लगेंगे, और इवन मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा यहाँ पे अब रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी कितना वर्कलोड जो है वो बैंकिंग पे बढ़ गया है। आगे अगर हम बढ़ें और आगे हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के अलावा, तो हम एविएशन सेक्टर की बात करेंगे। एविएशन सेक्टर आपको पता होगा कि जो भी एयरपोर्ट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हवाई जहाज वाला जितना भी मतलब काम है, जितने भी काम है एयरपोर्ट्स पे या उनसे रिलेटेड ऑफिस में बैठ के भी जो काम किए जाते हैं, तो उसे एविएशन सेक्टर के अंदर वो आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने खुद ही गौर किया होगा कि जैसे जब से ये कोरोना हुआ है तब से जो है यहाँ इधर से उधर घूमना लोगों का कितना कम हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कि रेलवेज भी अभी बंद हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी बंद हैं, बहुत कम ही जो है वो आना जाना होता है लोगों का। इस कारण से एविएशन सेक्टर जो है वो काफ़ी लॉस में है। और पहले जहाँ पे हर रोज कितने सारे फ्लाइट्स होते हैं, अब यहाँ पे अब वहीं अगर आप देखें तो हफ्ते में एक दो फ्लाइट होती हैं, वो भी काफ़ी अगर ज़रूरी हो कुछ तो ही वो जो हवाई जहाज है वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। और यहाँ पे जो है मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत सारे जो पायलट्स हैं, बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स हैं, वो सारे जो हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, वो अपनी जॉब खो चुके हैं। बहुत सारे जो एयरलाइंस कंपनीज हैं, जो हवाई जहाज की कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को छुट्टी दे दी है, और जब तक कि उनका वापस से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक उनके जॉब का कोई, कह सकते हैं आप कि कोई ठीक नहीं, उनका जॉब लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए ये एक सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी खतरा है अभी, अगर आप तैयारी भी कर रहे हो इसकी तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्थिति डगमगाई हुई है। और जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, लोग फिर से एक बार फिर से आना जाना लोगों का शुरू नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे काफ़ी खतरा है। और आपने भी न्यूज़ में पढ़े होंगे कि कितने सारे लोगों ने एविएशन सेक्टर में जॉब जो है वो खोया है, इसलिए ये एक ध्यान देने वाली बात है। आगे हम बढ़ेंगे इंडियन सिविल सर्विसेज। तो भाई इंडियन सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि इसमें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आपको पता ही है कि अभी जो हमारे सिविल सर्विसेज, जो भी पुलिस विभाग हो गया या फिर जो भी आईएएस एसपी आईपीएस, जो भी हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज विभाग के हैं,
उनका काम जो है वो और बढ़ चुका है, उन पे वर्कलोड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। पहले के मुताबिक आप देखे होंगे कि उनको सब जगह का भ्रमण करना पड़ता है, पहले से ज़्यादा सब जगह का ख्याल रखना पड़ता है, और काफ़ी सारे मुद्दे देश में होते हैं। उनके रहते हुए ये कोरोना का जो एक मुद्दा है उनमें भी उनका जो है उनका काम बांटा गया है। तो इस कारण से यहाँ भी काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है, और यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट जो है वो लगातार चलते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी है, जॉब जो है बिल्कुल सिक्योर है। तो ये मुझे लगता है ये बताने वाली बात नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब्स तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, तो इस बारे में भी बात की जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे रेलवे सेक्टर। तो भाई मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बहुत लोग जो है काफी सालों से लगे हुए रेलवे में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी हाल देखेंगे रेलवे का, कि अभी रेलवे जो है वो चल नहीं रही है, बिल्कुल जो है बंद पड़ी हुई हैं। कुछ ट्रेनें आती हैं, कुछ ट्रेनें जाती हैं, स्पेशल ट्रेन, और वो भी हफ्ते में कुछ दिन ही। तो ये यार मतलब अगर आप इस तरीके से सोचे कि भाई ट्रेन तो चल नहीं रहा है, जो पहले जैसा कुछ हो नहीं रहा है, जिसमें जॉब्स में भी परेशानी होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि भले ही अभी जो है थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि आप डाउन चल रहा है ये, लेकिन जब एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और वो होगा, वो एक दिन आएगा जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, भले ही वो 1 साल लगे, कह सकते हैं आप 5 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी लगे, सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मल होगा, और उस वक्त फिर से आप देखिएगा कि वही रेलवे जो है पहले जैसे ही इतने सारे, आपको पता ही है कि रेलवे हमारे देश में जो रिक्रूटमेंट है उनमें मतलब एम्प्लॉयमेंट देने में काफ़ी टॉप पे है। तो फिर से काफ़ी सारी यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होगी, और अभी भी एग्ज़ाम्स जो है अब भले ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन वो एग्ज़ाम फिर से जो है वो पहले जैसे ही हो रही है। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपकी रेलवे में भी जो है जो भी पोस्ट थे उनमें जॉब सिक्योर है अभी। हालांकि हालत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी खराब है, लेकिन कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और अब मैंने जैसा कहा था कि ये तो हुई गवर्नमेंट सेक्टर की बात। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। मैंने कोशिश किया कि जो जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट में भी, जो जो इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं उनके बारे में बात करूं, और मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी। अब मैंने आपसे वीडियो के शुरू में वादा किया था कि आपको मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपकी जो जॉब है वो फिक्स नहीं होती, वो कंपनी के हिसाब से चलता है। वो वहाँ पे आपके ऊपर जो भी लेवल पे लोग काम करते हैं उनके हिसाब से चलता है। हालांकि बहुत ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जहाँ पे मोस्टली जो है वो जॉब सिक्योर होता है आपका, लेकिन फिर वही बात है कि प्राइवेट सेक्टर है, इसलिए उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जहाँ पे कोरोना के कारण जो है वो जॉब्स जो हैं काफ़ी कम हो गए हैं, और बहुत बहुत लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इवन अगर आप बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे फोर्थ ईयर में बहुत लोगों का प्लेसमेंट हो चुका था उन कंपनीज में, लेकिन अब कोरोना के कारण वो कंपनी खुद ही स्टैंड नहीं कर पा रही है, तो जिनका प्लेसमेंट हुआ था उन्हें भी अब जो है वो ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि हम स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अब अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात है हमारे देश के लिए, और हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी डगमगा चुका है इस कोरोना के कारण। हालांकि हम कुछ ऐसी भी प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी हैं। जैसे उनमें से एक है टेलीकॉम सर्विसेज। आप अगर देखते होंगे कि अभी लॉकडाउन में लोगों का मिलना जुलना, जो फिजिकली शारीरिक रूप से लोग मिलते जुलते थे, वो तो बिल्कुल बंद हो चुका है। जो सोशलाइजेशन होता था, हमारा सामाजिककरण होता था, लोग आपस में मिलते जुलते थे, सब कुछ बंद हो चुका है। तो हमारा एक सहारा जो बचा है वो बचा है मोबाइल, लैपटॉप, जो इंटरनेट है, सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेट हमारा सहारा बचा है। और जो हम इस कारण से अगर देखें तो टेलीकॉम सर्विसेज काफ़ी फायदे में चल रही हैं। जो आप देख सकते हैं कि आप अगर नेट पैक ही डलवाते होंगे तो यूजेज बढ़ गई, क्योंकि आप जो है वो बहुत लोग घर में होते हैं तो नेटफ्लिक्स देखते हैं, हॉटस्टार देखते हैं, बहुत कुछ अब जो है यूजेज जो है वो बढ़ चुका है। इंटरनेट यूजेज भी, जो कॉल का मात्रा है वो भी बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। तो टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो काफ़ी फायदे में है। अगर मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल दूं, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि जो बैंक्स हैं, या फिर जो ई कॉमर्स है, या फिर जो भी ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे एयरटेल ही हो गया, जियो ही हो गया, या फिर जो भी ब्रॉडबैंड, आपने अगर नाम सुना होगा, ब्रॉडबैंड के सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, वो काफ़ी और मात्रा में जो है वो रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं और लोगों को हायर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन पे वर्कलोड बढ़ चुका है, तो वो और लोग अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं, और इसलिए वहाँ जो है जॉब की संख्या जो है वो बढ़ रही है, चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और यही हाल है ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट हो गया, आपका जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं या फिर जो भी है, मेडिसिन ही हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि लोग अभी बाहर निकल नहीं सकते हैं तो बाहर जाके शॉपिंग कर नहीं सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं और इस कारण से वहाँ भी जो है काफ़ी उन पे भी वर्कलोड बढ़ा है, तो वो और लोग हायर करना चाहते हैं, वहाँ भी जॉब का जो है रिक्रूटमेंट काफ़ी जो है वो बढ़ चुका है। आईटी सेक्टर की भी बात कर ले तो वहाँ भी जो है यही हाल है, जॉब्स की मात्रा जो है वो आने वाले दिनों से और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इसमें कोरोना का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की बात भी हो गई और प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी सेक्टर्स हैं मुझे लगे इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताया। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग जो है वो सैलरी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कर रहे थे हमसे कि सर जो सैलरी है वो क्या कुछ डिफर करेगा, जो गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं या फिर जो भी प्राइवेट में भी कुछ जॉब्स हैं उनमें भी क्या सैलरी कट डाउन होगा कोरोना के कारण, क्या हमें कम सैलरी मिलेगी? तो उस बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगला वीडियो जो है हम उस बारे में बनाएंगे, देखेंगे आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे कैसा आ रहा है, उसके बाद हम उस वीडियो पे उस पर भी चर्चा करेंगे और इन्फॉर्मेशन सब सोर्सेस से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएंगे एक वीडियो में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम उस वीडियो पे भी आएंगे और भी जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो हम कमेंट सेक्शन से वीडियो जो क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं आपके, वो हम उठाते हैं वहां से और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वहां पे भी रिप्लाई देंगे और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो उस पर हम वीडियो बना के भी उस बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप जाके लाइक करें, थम्स अप जो है वो आप दें हमें, नीचे एक लाइक का ऑप्शन होगा। बाकी कमेंट सेक्शन की बात मैंने कही ऑलरेडी कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी परेशानी है वो बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और यार जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आपको जो है ये वीडियोज रेगुलरली मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन एक घंटी का निशान होगा तो उस पर आप क्लिक करके जाएं ताकि आपके मोबाइल पे आ जाए नोटिफिकेशन और जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपके मोबाइल की घंटी बजे और बिना किसी परेशानी के आप हमारे वीडियोस तक पहुंच सकें, आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे, कोरोना से अपडेट और जो कुछ रोचक जानकारी है जनरल नॉलेज रिगार्डिंग वो सब भी आपको इस चैनल पे मिलती है। तो हमारे साथ आप बने रहें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने सोशल प्रोफाइल्स पे से शेयर करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें और जो है इस चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हम आगे भी आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ, नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।